आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवी और सज्जनों, पिछले दिनों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि कौन बनेगा करोड़पति में आने वाले खिलाड़ी कर्ज की बात करते हैं। जहां सड़कें और बिजली तक नहीं है, उन जगहों के लोग भी हॉट सीट तक कैसे पहुंच जाते हैं। एक साधारण गृहिणी जिन्हें कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, वो यहां आकर कैसे लाखों रुपए जीत कर चली जाती। मैं इन सभी महानुभावों को यही कहना चाहता हूं, कई गांवों में सड़कें नहीं होती हैं, यह सच है, लेकिन योग्य बनने के लिए सड़कों की पहुंच नहीं, अपने इरादों की पहुंच की जरूरत पड़ती। लोगों के घर में बिजली नहीं होती, यह सच है, लेकिन जीवन को रोशन करने के लिए बिजली की नहीं, ज्ञान के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। यह भी सच है कि कई लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन यहां परीक्षा आपके कंप्यूटर ज्ञान की नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान की होती है। यहां पर प्रतियोगी पहुंचता है अपने जुनून के कारण, अपने जज्बे के कारण। वो यहां इस मंच पे आके अपनी नई पहचान देखता है। हम सब आभारी हैं कौन बनेगा करोड़पति के, जिसने ऐसे योग्य भारत से हमारा परिचय कराया। ये वो भारत है जो जुनून से भरा है, मेहनती है और काबिल भी है। कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा शो है जहां शहर और गांव, कस्बा और मोहल्ला सब समान है, क्योंकि यहां सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। इस बात का प्रमाण है हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट लगूसा डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से आए उमेश कुमार कुशवाहा जी। इन्होंने गणित विषय से बीएससी करके अपने कॉलेज में टॉप किया, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने सब्जी का व्यवसाय करने का निर्णय लिया। ये घर घर जा कर के सब्जी बेचने का काम करते हैं, अपनी वो रेडी घुमाते हैं। और इनको प्रोत्साहित किया एक और मित्र जो इनको मिल गए, और वो भी ग्रेजुएट थे, लेकिन क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली तो वो भी इस तरह से सब्जी बेच रहे थे, गराड़ी ले जा करके घर घर। तो उनको लगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इसमें इनको गर्व है, क्योंकि इनके अनुसार कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करने में इन्हें गर्व होता है। और आज ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के कैंसर के इलाज के लिए आए हैं, क्योंकि इन्हें एक बड़ी धनराशि की ज़रूरत है। कल इन्होंने हमारे साथ खेलते हुए एक लाइफलाइन की सहायता से 40,000 रुपये जीत लिए थे, और आज देखते हैं कि ये यहाँ से कितनी धनराशि और जीत के जाते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करता हूं। आपके पिताश्री यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में आप अपने बहनोई को लाए थे। जी हाँ, प्रणाम आपको और बहुत बहुत आपको बधाई, शुक्रिया कि आप आज हमारे कार्यक्रम में हैं। उमेश कुमार जी, एक लाइफलाइन आपकी चली गई थी जब कल हम आपके साथ खेल रहे थे, और आपने अपना मनचाहा पड़ाव जो है वो लगाया था 5वें प्रश्न पे, जिसका मूल्य है 80,000 रुपये। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में तो आप जानते हैं हमारे साथ हैं रितुल जोशी जी, जो कि आज तक जो चैनल है उसमें ये न्यूज़ एंकर हैं, डिप्टी एडिटर हैं वहाँ की, और बहुत सारे विषयों के ऊपर इनको इनकी जानकारी है। रितुल जी, तालियों के साथ इनका स्वागत। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए, पहला प्रश्न आज इस खेल का वो है 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए। उमेश कुमार जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आतंकवादी अजमल कसाब को किस जेल में फांसी दी गई? ऑप्शन सुनिए। ए, यरवड़ा सेंट्रल जेल, बी, तलोजा सेंट्रल जेल, सी, आथर रोड जेल, या थाने सेंट्रल जेल। सर ये यरवड़ा जेल। यरवड़ा सेंट्रल जेल। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। कंप्यूटर जी, यरवड़ा सेंट्रल जेल ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, और आप अपना मनचाहा पड़ाव पार कर चुके हैं। 80,000 रुपए का चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। इसे आप अपने पास रखिए, ये आपकी कमाई हो गई है।
80,000 रुपए आपने अपनी स्वयं योग्यता से यहां जीता है। ठीक है, देख लिया, अब छोड़ दीजिए इसको। यहां येरवड़ा सेंट्रल जेल बिल्कुल सही उत्तर था आपका, पुणे में है ये। और अजमल कसाब 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले का दोषी था और नवंबर 2012 में इसे फांसी दी गई। एक जिस तरह का आप व्यवसाय करते हैं, जैसे कि हमने, और बार बार इस विषय पर बात करने में हमें थोड़ी झिझक होती है। नहीं सर, कीजिए सर। लेकिन क्योंकि आपने इतने गर्व के साथ कहा कि मुझे बुरा नहीं लगता है कि मैं गरेड़ी चलाता हूँ। मतलब हमारा कोई ये पर्सनल मैटर नहीं है ये, मतलब हमारे जैसे इस देश में बहुत हैं पढ़े लिखे जो कि मतलब छोटे व्यवसाय करते हैं या इस तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं। हो सकता है उनको हमसे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी। हाँ, मिलेगी सर उनको प्रेरणा। तो दिन भर में आप कितना कमा लेते हैं? सर लगभग इसका कोई हिसाब नहीं है, फिर भी जो है 250-300 के एवरेज है सर। 250-300 हाँ केवल? हाँ सर, एक दिन में? जी सर। और कभी सर झटका लग गया तो सर कभी 500 भी मिल जाता है, लेकिन वो कभी मान लो आज अगर रेट, सबको पता है, सब लोग सब्जी खाते होंगे यहाँ पे, तो सबको पता है कि मान लो कि आज अगर टमाटर 20 रुपया किलो है, ठीक है, और हमें मंडी में जो है अगर 15 रुपये किलो मिल रहा है, 5 रुपये के प्रॉफिट में हम यहाँ बेच रहे हैं, और कल जो हमें जो है अगर 10 रुपये किलो का मिला रेट, तो हम तो 20 रुपये ही बेचेंगे अगले दिन, क्योंकि ग्राहक को पता नहीं रहता है। तो उसको हम लोग झटका बोलते हैं कि आज में झटका लग गया, तो उस दिन हम लोग ज़्यादा कमा लेते हैं। चलिए, ओके, तो 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। 80,000 रुपये आप जीत गए हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न। ये देगा आपको 1,60,000 रुपये। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या लाइट ईयर में भी मापा जाता है? ऑप्शंस देखिए। ए स्पीड यानी गति, बी डिस्टेंस दूरी, सी बल यानी प्रेशर, या डी इलेक्ट्रिक करंट विद्युत प्रवाह। लाइट ईयर दैट मीन्स प्रकाश वर्ष। विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिकल बल। बीएससी में आपने जो कुछ भी सीखा है उसका ज्ञान यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। सर बी सर, दूरी। बी दूरी? जी। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। कंप्यूटर जी, डिस्टेंस दूरी बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए। एक और चेक आ गया आपके नाम। ये लीजिए एक और चेक 1,60,000 रुपए का। इसे मैं यहां रख रहा हूं। Light year is a unit of astronomical distance equivalent to the distance that light travels in 1 year, which is nearly 6 million miles. एक्चुअली में सर हमारी पढ़ाई जो हुई है हिंदी माध्यम से हुई है, तो मैं थोड़ा लाइट ईयर से कंफ्यूज कर गया था, फिर मैं इसका मीनिंग निकाला। हिंदी माध्यम में इसे क्या कहेंगे हमें बताइए थोड़ी। हमारी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं उमेश जी। अब 7वां प्रश्न आएगा, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए के लिए जो प्रश्न आने वाला है वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कौन से भगवान कुंती पुत्र अर्जुन के पिता थे? ऑप्शन सुनिए। ए इंद्र, बी सूर्य, सी अग्नि, या डी वायु। सर सूर्य का तो कर्ण थे। $3,20,000 रुपए का प्रश्न है। 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी। सर मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूँगा। फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे? ओके। कंप्यूटर जी, उमेश कुमार जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे फोन ऑफ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम उमेश जी ने दिए हैं उनकी छवि हमें दिखाइए, उनके नाम बताइए। किनके पास होगा इसका सही उत्तर? सर हरिनारायणाचार्य मिश्रा। हरिनारायणाचार्य मिश्रा ये हमारे
बचपन के मित्र हैं, मतलब हमारे हाई स्कूल तक हमारे साथ पढ़े हैं। आपके साथ पढ़े हैं, आपके मित्र हैं। और आज ये जो है जबलपुर में जो है वहाँ का एसपी है। हर नारायण चारी मिश्रा, जबलपुर में फोन लगाया जाए। हेलो जी, हरि नारायण चारी मिश्रा जी, जी। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन जी अरे हाँ, सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, क्या हाल चाल है आपके। सर बिल्कुल बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मित्र उमेश कुमार कुशवाहा यहाँ कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट तक पहुंच गए हैं। सर और एक जगह आकर के इनको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और आपसे फोन करके पूछना चाहते हैं कि प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जी जी तो अभी आप उनकी आवाज में एक प्रश्न सुनेंगे जी। और वो आपको बताएंगे 4 ऑप्शन ABCD। आपको बताना है कि सही क्या है। इसके लिए पहले सर मैं 1 मिनट उमेश के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी। जी, हरिवंश राय बच्चन साहब के शब्दों में कहा जाए तो कहा जाए कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उनकी मेहनत बेकार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बाबूजी की रचना है। आपके बहुत बड़े फैन भी हैं। जी, अच्छा अच्छा, ये बाबूजी की रचना है और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको ये याद है। तो हरिनारायण चारी जी, अब अगली आवाज जो होगी वो उमेश कुमार जी की होगी और जैसे ही उनकी आवाज शुरू होती है वैसे ही घड़ी भी चल पड़ेगी और जी बिल्कुल। और 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब देना है। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, अगली आवाज उमेश कुमार जी की। उमेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ सर, कौन से भगवान कुंती पुत्र अर्जुन के पिता थे? इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु। कौन से भगवान कुंती पुत्र अर्जुन के पिता थे? इंद्र, सूर्य। इंद्र थे। श्योर सर? हाँ सर। श्योर। 100% ना सर? हाँ 100%। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। क्या करना चाहेंगे आप? सर लॉक कीजिए। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, इंद्र ए पे ताला लगाया जाए। सही है सर। 3,20,000 रुपए जीत गया अगर आप कह रहे हैं सही है। बहुत बधाई, बहुत बधाई। एक और चेक आ गया है आपके नाम, 3,20,000 रुपए का। तो ये बिल्कुल सही उत्तर बताया उन्होंने इंद्र, और आपको जितवा दिए हैं 3,20,000 रुपए। और जितनी खुशी आपको हुई उससे 10 गुना ज्यादा खुशी हुई आपके बहनोई जी को। जिस तरह से वो अभी ताली बजा रहे थे, हमें लगा कि ये कूद के नीचे आ जाएंगे। सर मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी हाँ सर, मैं इस पूरे दुनिया को बताना चाहता हूँ, सर आपकी हर सुबह मुस्कुराती है, आपकी हर शाम गुनगुनाती है। सर आप जिससे ही मिलते हैं इस तरह मिलते हैं कि हर मिलने वाले को आपकी याद बहुत सताती है। ओह, धन्यवाद आपका भाई साहब। सर मुझे खुशी हुई कि केबीसी के मंच पर आ जाकर हमको हंसने का भी थोड़ा मौका मिल गया। सर बहुत दिन हो गया था। बहुत दिन हुए हंसे आपके। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह आपका जीवन हंसमुख रहे, हमारी तो यही आशा है। कहीं आपने शुरू में बताया था कि माताजी का जो इलाज है उसमें काफ़ी धनराशि लग जाती है, 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। जी, पहले भी लग चुका है सर, और अब भी जो है लग रहा है और आगे भी लगेगा, क्योंकि उनका जो है पहला जो है कीमोथेरेपी हुआ था तो वो इन्फेक्शन हो गया था। जी हाँ। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ऐसा कीजिए, अब इनको जो है आप मतलब घर ले जा सकते हैं। हम बोले सर कब लाएँ, मतलब दोबारा कब लाएंगे चेकअप के लिए? उन्होंने कहा हमसे कि शायद दोबारा आपको नहीं लाना पड़ेगा। तो मैं घर ले गया, फिर हम लोग सेवा करते रह गए। तड़पती थी शायद, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ तक मेरी माता जी जो है हमें बुलाई और हमारे पिताजी को बुलाई और बोली कि
जहर ला कर दे दीजिए। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बोला मम्मी आप चिंता मत करो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आपको जाने नहीं दूँगा। और फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई और उनके अंदर भी एक तरह से जीने का इच्छा था। और मैं समझता हूँ कि अगर इंसान के अंदर थोड़ी हिम्मत हो, जी हाँ, जीने की इच्छा हो, तो हिम्मत हो तो फिर वो किसी बीमारी से लड़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर मैंने आपकी एक पिक्चर देखी थी आनंद, मुझे याद आ रहा है सर, राजेश खन्ना जी के साथ में था, तो उसमें भी बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है उन्होंने। बिल्कुल और सर आप शायद उसमें डॉक्टर हैं, बिल्कुल। तो सर हिम्मत हो तो सब कुछ संभव है। और मेरी माताजी ने हिम्मत दिखाई और आज जो है पहले से बेटर है। पहला कीमोथेरेपी हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक हैं। और उनका 5 बाकी है, 6 साइकिल होता है शायद इसमें। जी हाँ, जी 5 बाकी है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ से और भी धनराशि आप जीतें और अपने माताश्री की इलाज में उसे आप लगा सकें। 6,40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आ रहा है उमेश जी, और ये है 8वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। प्राचीन मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? ऑप्शंस देखिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह, या डी नालंदा। कहीं सुना हो, पढ़ा हो, आपने देखा हो? पाटलिपुत्रा तो मैंने पढ़ा है, बट इसमें वैशाली भी आ रहा है। दो लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। सही उत्तर आपको देंगे 6,40, गलत नीचे ले आएंगे 80,000 रुपए पर, जो कि आप ही का बनाया हुआ मनचाहा पड़ाव है। सर मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे आप? ओके। कंप्यूटर जी, उमेश कुमार जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए और रितुल जी से आग्रह है कि वो सामने आए। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी राजगृह होना चाहिए, जिसको मॉडर्न डे में अब हम राजगीर भी कहते हैं। पाटलिपुत्र उसके बाद राजधानी बनी थी। मेरे हिसाब से तो सी है, और उमेश जी भरोसा कर लीजिए मुझ पे। जी मैम श्योर ना? हाँ, आपके लिए तो श्योर हूँ। क्योंकि यहाँ से हमारी मम्मी को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। नहीं, आपकी माताजी के साथ मेरी सारी विशेस भी हैं और मेरा ये जवाब भी उन्हीं के लिए है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि इस जवाब के बाद आप आगे बहुत लंबा और भी खेलेंगे। आप कॉन्फिडेंटली लॉक कर दीजिए सी को। सर लॉक किया जैसे। राजगृह कह रही हैं रितुल जी, ताला लगा दिया जाए इसे? जी। ऑप्शन सी, रितुल जी के विश्वास के साथ आप जा रहे हैं, इसे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, और धन्यवाद दे दीजिए रितुल जी को। मैम धन्यवाद आपका। राजगृह अब राजगीर। It was the nucleus of several kingdoms or empires between the 6th century BC and the 8th century CE. सर यहाँ तक गेम तो हमारी माताजी के लिए था, इतना में इलाज हो जाएगा। तो सर मैं अपनी माताजी से एक बार बात करना चाहूँगा। बात करना चाहेंगे आप माताजी से? जी। कंप्यूटर जी से मैं आग्रह करता हूँ कि यदि उनकी माताजी से फ़ोन लग सके तो कृपया हमें बताएं। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? पिंकी जी बात कर रही हैं? माताजी। उनका नाम क्या है? माताजी सुनैना देवी। हेलो, पिंकी जी बात कर रही हैं? हाँ जी। नमस्कार पिंकी जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो। आप बोल रहे सच्ची में? हाँ हाँ हाँ। नमस्ते सर जी। नमस्कार। आपके पतिदेव उमेश कुमार जी हॉट सीट पर आ गए हैं। अच्छा। और वो माताजी से बात करना चाह रहे हैं, उनसे कुछ बताना चाह रहे हैं उनको वो। प्लीज। हेलो। बात कीजिए। हाँ मम्मी। हाँ बेटा। मैं जीत गया हूँ। हाँ। 6,40,000। अच्छा। हाँ, तो यही बताने के लिए मैंने फ़ोन किया आपको। अच्छा हमारा बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रही बेटा। चलिए आपका काम हो जाएगा लगभग।
अच्छा ठीक है बेटा। ओके। ठीक। हो गई बात। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद दे दिया है आपको माता जी ने, और उसी आशीर्वाद के साथ हम आपके सामने सर एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ। हाँ। एक हमारा लड़का है प्रिय रंजन, तो उसको और हमारे एक हमारी लड़की है छोटी सी गुड़िया, उसको और हमारे कुछ मंडी के मित्र हैं सर, उनको सर ज़रूर हाय बोल दीजिए। जी, ये उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रिय रंजन, छोटी बिटिया का क्या नाम है? पूजा। पूजा, और इनके जितने मित्र हैं उमेश कुमार जी के, उन सबको मेरा प्रणाम। और तो कोई नहीं है? नहीं। बस ठीक है तो सर बहुत, लेकिन ये जरूरी कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि मंडी वाले हमको छोड़ेंगे नहीं ना, जाएंगे वहाँ तो बोले कि बोला नहीं तुम जाकर वहाँ पे। ओके, चलिए अब नवा प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, और इसके लिए मिलेंगे आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए उमेश कुमार जी, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के नहीं लगाए? ऑप्शंस हैं ए युवराज सिंह, बी रवि शास्त्री, सी हर्षल गिब्स या डी सनत जयसूर्या। सबका नाम आपने सुना होगा जी। बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी हैं सबके सब। अगर सर 2020 को लिया जाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो युवराज सिंह भी लगाए हैं, रवि शास्त्री भी लगाए हैं। रवि शास्त्री तो बहुत पहले लगाए थे। हर्षल गिब्स, सनत जयसूर्या। अगर आपके मन के अंदर दो ऐसे उत्तर आ रहे हो या दो ऐसे नाम आ रहे हो, तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप अपनी अगली लाइफलाइन इस्तेमाल करें। सर अब क्रिकेट के बारे में सर हमको इतना अनुभव नहीं है कि 2020 को फर्स्ट क्लास बोलते हैं या नहीं। सनत जयसूर्या हो सकता है, सनत जयसूर्या सर हो सकता है, लग रहा है ना। हर्षल गिब्स, सनत जयसूर्या। सर मैं क्विट करूंगा सर, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं सर। अगर माँ का समस्या नहीं होता तो सर मैं ज़रूर रिस्क लेता है सी और डी में से, लेकिन यहाँ पे सर मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। नहीं रिस्क लेना चाह रहे हैं आप क्विट करना चाह रहे हैं? जी सर। ये आपका अंतिम निर्णय है? जी बिल्कुल सर। कंप्यूटर महाशय, उमेश कुमार कुशवाहा जी गेम क्विट करना चाह रहे हैं, और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं, और ये चेक जो है ये 6,40,000 का, ये अब आपका हो गया है। किसी एक को गेस करना होता है, किसे करते हैं आप? सबसे पहले डी को करूँगा सर। डी सनत जयसूर्या। कंप्यूटर जी, सनत जयसूर्या डी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। मान्यवर, ये सही उत्तर होता है। कोई नहीं सर। और यदि आप कहते तो आज आप 12,50,000 रुपए जीत जाते, लेकिन आपकी बात जो है वो सही है। सर माँ का मैं इलाज माँ के लिए आया था सर स्पेशल। जी है। और इतना सर इलाज में सर बहुत, मतलब उनको हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, इससे आगे का भी ज़िंदगी उनको मिल सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, हम तो मैं चाहते माँ के हैं लिए आया कि था सर चिराग स्पेशल। और मैं आगे की जो है, जहाँ तक बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनाने का मतलब ये है, तो मैं ये है सर। वाह, बहुत 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 खूब, बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत अभिनंदन उमेश कुमार जी का। धन्यवाद आपका उमेश कुमार जी, आप हमारे साथ खेले, और उम्मीद करते हैं कि आपकी माता जी शीघ्र स्वस्थ हो जाए। आइए बैठिए। तो देवी और सज्जनों, उमेश कुमार कुशवाहा बिहार से आए, 6,40,000 रुपए जीत करके गए। बहुत ही नेक काज के लिए उन्होंने ये खेल खेला। उनकी माता जी बीमार हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि 6,40,000 रुपए से उनका इलाज हो सकता है। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर।
फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न रहा ये आपके सामने। एक हिंदी मुहावरे के इन शब्दों को सही क्रम में सजाएं। समझ में आ गई बात? अब ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सांच, बी आंच, सी को, डी नहीं। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए सांच, उसके बाद है सी को, फिर आता है बी आंच और अंत में है डी नहीं। सांच को, आंच नहीं, ए सी बी डी, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है संजय शर्मा। अरे सर, बरसों का इंतजार, बरसों का। आप मेरे जीजा लगते हैं। वाह, वाह, वाह। आइए हम और आप चलते हैं और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। जी सर, मैं ये हॉट सीट पर बैठने के पहले इसकी हॉट सीट की एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अच्छा जी। वैभव दायिनी कष्ट निवारणी, हे गर्म आसंदी तुम्हें प्रणाम। और जनमन विराजनी मंगल कारिणी, हे गर्म आसंदी तुम्हें प्रणाम। और मेरा मान भी रख लेना, विजयी भव का वर देना। अमित सुहासिनी रमा विराजनी, हे गर्म आसंदी तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। आइए। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने गर्म आसनी पर पधार चुके हैं भोपाल मध्य प्रदेश से आए संजय शर्मा जी। इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये रेलवे में क्लर्क हैं। ये अपने पिता की याद में केबीसी यानी कौन बनेगा कॉन्फिडेंट स्कूल खोलना चाहते हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं आपके साथ संजय जी, लेकिन पहले आपके ऊपर आपकी बात आप ही के साथ जो हमने एक क्लिप बनाया हुआ है उसे देखते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरे परिवार में मेरी पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटा, मेरी वृद्ध विधवा माँ मेरे साथ रहती हैं। हम लोग भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है गढ़ी। मूल रूप से हम लोग वहां पर रहते थे, जहां पर कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों एक छोटे से स्कूल में अध्यापक के रूप में, टीचर के रूप में कार्य करते थे। बड़ा रुझान था पिताजी को पढ़ाने के लिए, शिक्षा दूसरों तक जाए, तो इसके लिए वो शाम के समय मोहल्ले के, गांव के ऐसे बच्चे जो किसी वजह से दिन में स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोगों को पढ़ाया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से अचानक एक दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। चूँकि मैं परिवार में बड़ा था और मेरी माताजी बुरी तरह से टूट गई थी। छोटा भाई कॉलेज कर रहा था, मैं भी था कॉलेज में, बट मुझे छोड़ना पड़ा। और छोटी बहन की भी स्कूलिंग थी। मैंने सब छोड़ छाड़ के मैं एक स्कूल था वहाँ पर मैं अध्यापक हो गया। और उसके बाद मुझे रेलवेज में मेरा सिलेक्शन हुआ एंड 91 में मैं भोपाल में आ गया था। मैं इस शो पर इसलिए आना चाहता हूं कि मैं अपने पिताजी का सपना पूरा कर सकूं। वो ये चाहते थे कि हमारी जो शिक्षा हो वो सबके लिए हो। तो इसके लिए मैं एक केबीसी स्कूल, कौन बनेगा कॉन्फिडेंट स्कूल शुरू करना चाहूँगा कि जहाँ से अच्छे, चरित्रवान, शिक्षित और संस्कारी विद्यार्थियों का निर्माण हो। संजय शर्मा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके इतने ऊंचे विचार अपने बाबूजी के प्रति। पहले ये बताइए कि अपने साथ आप किसे लाए हैं? मेरी अर्धांगिनी श्रीमती जी ममता शर्मा मेरे साथ है। प्रणाम करता हूं आपको ममता जी। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। संजय जी, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। जी हाँ सर। लेकिन जल्दी से आपको पहले मैं रूल समझा देता हूं। जी सर। 13 प्रश्न आएंगे आपके पास। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी। 13वां प्रश्न जो है वो 5 करोड़ रुपए देगा। 4 लाइफ लाइन है आपके पास।
ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। संजय शर्मा जी, आपको बता दूं कि आज की हमारी जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो हैं रितुल जोशी जी। रितुल जी आज तक चैनल में न्यूज़ एंकर हैं, डिप्टी एडिटर हैं वहाँ की, और बहुत सारे विषयों के ऊपर इनकी जानकारी है। रितुल जी सामने आइए ताकि आपका परिचय हम करवा दें संजय शर्मा जी से। रितुल जी, तालियों के साथ इनका स्वागत। आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे? सर, 5वां प्रश्न 80,000 रुपये। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए। जी। इसको अंकित किया जाए। थोड़ा नीचे लगा दिया आपने। सर, चूंकि आपसे बातें बहुत सारी करनी है तो वो समय काफी मिलेगा बात करने के लिए। अच्छा, बात करने के लिए? जी, बात करने के लिए। ओके संजय शर्मा जी, चलिए गेम की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है उसके कौन पहले बनेगा आपके करोड़पति। लिए 2 पंक्तियां हैं सर। जी हाँ। मेरी नहीं है, निदा फाजली जी की हैं। चांद से, सितारों से या मेरी जुबान से सुनिए, हर जगह आपका ही जिक्र है जहां से सुनिए। वाह। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस रंग का नाम उसी रंग के एक फल के नाम पर है? और ऑप्शंस हैं ये: ए गुलाबी, बी फिरोजी, सी जामुनी या डी चंपाई। फल और रंग। सर, फल तो जामुन होता है लेकिन ऑप्शन में जामुनी है। 15 सेकंड रह गए हैं। फिरोज जी। सर, क्या बी फिरोजी। श्योर है? हेल्पलाइन सर। हेल्पलाइन। शांत हो जाइए। सुईमू जी शांत हो जाइए। 2 सेकंड पीछे लीजिए, हमने पहले बोला था आपको, आप सुनती नहीं है हमारी बात। पहले ही प्रश्न में आप एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे आप। ओके ऑडियंस, अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। इनमें से किस रंग का नाम उसी रंग के एक फल के नाम पर है? ए गुलाबी, बी फिरोजी, सी जामुनी या डी चंपाई। और आपका समय शुरू होता है अब। सी जामुनी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। 11% दिया है ए को, 6% मिला है बी को। 73% हैज बीन गिवन टू सी जामुनी और डी को 10%। अब आपके पास केवल 4 सेकंड रह गए हैं। जैसे ही मैं बोलूं आपको तुरंत बोलना पड़ेगा कि क्या करना चाहते हैं आप। जवाब दीजिए अपना। सी जामुनी। सी जामुनी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। जामुनी डार्क पर्पल रंग होता है, फिरोजा एक तरह का पत्थर होता है और चंपा पीले रंग का एक फूल। 5,000 रुपए जीत गए आप। धन्यवाद। एकदम इत्मीनान से खेलिए संजय जी, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है जी। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये 10,000 रुपए का है। अगला प्रश्न 10,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दोनों साइड्स को मिलाकर इनमें से किस खेल में एक समय में ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए बॉक्सिंग, बी पोलो, सी टेबल टेनिस या डी वॉलीबॉल। वॉलीबॉल तो नहीं है सर। मुक्केबाजी में 2 ही खेलते हैं। पोलो का आइडिया नहीं सर। टेबल टेनिस में सी टेबल टेनिस। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। जी कंप्यूटर जी, टेबल टेनिस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। टेबल टेनिस में जब डबल्स होता है तो 4 खिलाड़ी होते हैं, 2 इस तरफ, 2 टेबल के उस तरफ। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। ये देगा आपको 20,000 रुपए। संजय जी, जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस पेय पदार्थ में विटामिन सी मात्रा सबसे अधिक होगी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लेमन जूस, बी मिल्क, सी कॉफी या डी टी। सर ए नींबू का रस। ए नींबू का रस, दूध, कॉफी, चाय। आपने कहा ए लेमन जूस। ताला लगा दिया जाए? जी हाँ सर। लेमन जूस ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत गए 20,000 रुपए। लेमन, नींबू जो होता है उसमें विटामिन सी पदार्थ जो है वो भारी मात्रा में होता है सर एंड कंटेन्स छोटी मात्रा में बी विटामिन ऑल्सो। केबीसी और आपके लिए 3-4 लाइंस जो मैंने लिखी हैं वो आपको सुनाना चाहूँ। जी जी अवश्य। केबीसी चलता रहे संग अमित की वाणी, खुशियों का है ढेर खजाना, ये जनहित जन कल्याणी। ये जनहित जन कल्याणी सपनों को सत्य बनाता और ज्ञान वृद्धि वैभवदायक है, हमको ये सिखलाता। और कहे संजय कविराय, सुनो हो चिंटू मिंटू चीची, सब प्रोग्रामन छोड़ के देखो बस केबीसी। क्या बात है। आपने कहा था कि आपके पिताजी एक शिक्षक थे जी हाँ सर। और अचानक किन्हीं परिस्थितियों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आपके पिताजी की एक मनोकामना थी और आपने कहा कि आप केबीसी नामक एक स्कूल खोलना चाह रहे जी हैं। हाँ सर। कौन बनेगा कॉन्फिडेंस स्कूल। जी सर। ये आप अपने बाबूजी की याद में करवाना चाह रहे हैं? जी सर, चूंकि पिताजी शिक्षक थे, माताजी शिक्षिका से रिटायर हुई हैं, छोटा भाई शिक्षक है। और जब पिताजी का दुर्घटना में आकस्मिक निधन हुआ, ही वॉज ओनली 45 ईयर्स ओल्ड उस समय, और उनके निधन के बाद मैंने जो पहली नौकरी की वो अध्यापक की नौकरी की। जी हाँ। 175 रुपये महीने मुझे शिशु मंदिर में मिला करता था। तो सर मेरा ये मानना है कि आज हर स्कूल, हर संस्थान डॉक्टर, इंजीनियर्स बनाने की तैयारी करता है। कोई ये नहीं कहता कि हम एक विश्वसनीय, एक आदर्श और एक संस्कारी विद्यार्थी बनाएंगे, ताकि वो एक 100 बनाएगा, फिर वो 100 बनाएगा, मल्टीप्लाई होता जाए। ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत अच्छी विचारधारा आपकी है। ओके, तो 20,000 रुपए आप जीत चुके हैं। अब 40,000 रुपए का प्रश्न आपके सामने आने वाला है। जी। तैयार हो जाइए। जी। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये गाना किस फिल्म का है? अभी एक गाना बजेगा। कष्ट हो रहा है आपको अभी से? गाना तो आने दीजिए पहले। एक कष्ट होगा पक्का मालूम है। अच्छा, क्यों? संगीत वाला हुआ रुचि नहीं? नहीं, आप संगीत में नया गाना हुआ तो कष्ट हो जाएगा सर, पुराना गीत हुआ तो नहीं होगा। अच्छा, अब ये नहीं पता कि ये पुराना आने वाला है या नया आने वाला है। कंप्यूटर जी, गाना बजाइए। पत्नी जी के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभी तक वो हंस रही हैं। ऑप्शन सुनिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए उमराव जान, बी मुगले आजम, सी साहिब बीबी गुलाम, डी पाकीजा। डी पाकीजा। कॉन्फिडेंट? ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, पाकीजा डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। चलते चलते इस गाने का शीर्षक कैफी आजमी साहब ने इसको लिखा था। गुलाम मोहम्मद साहब का ये संगीत निर्देशन में मीना कुमारी जी पर यह गाना फिल्माया गया था। कमाल अमरोही इसके निर्देशक और निर्माता। 40,000 रुपए आपने जीत लिए है। अगला प्रश्न जो है वो आपका है मनचाहा पड़ाव 80,000 रुपए का। इसे कृपया करके पार कीजिए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से पूर्व मुख्यमंत्री 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए दिग्विजय सिंह, बी उमा भारती, सी वसुंधरा राजे सिंधिया या डी नारायण दत्त तिवारी। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री।
हेल्पलाइन चाहिए। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? फोन ऑफ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? ओके। जी कंप्यूटर जी, संजय शर्मा जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, फोन अ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं वो भी हमें बताया जाए। किससे बात करना चाहेंगे आप? संतोष। क्या कर रहे हैं? सर संतोष मेरे मित्र हैं, रेलवेज में हैं। संतोष बी, भोपाल। फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके साथ ही काम करते हैं? जी रेलवेज में? जी। हेलो संतोष जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर, सादर प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। जी सर। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ है सर। संतोष जी, आपके मित्र संजय जी, शर्मा सर। जी, संजय शर्मा जी हॉट सीट तक आ गए हैं जी सर। और आपकी मदद मांग रहे हैं एक प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए। जी सर। अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे। सर मैं एक कुछ कहना चाहता हूँ सर। अच्छा, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर, क्योंकि संजय शर्मा जी मेरे से ज्यादा ज्ञानी है सर। मुझे वो आपसे बात करने का मौका देने के लिए ही ये प्रश्न मुझसे मैंने करने के लिए भेजे होंगे सर आपको, ये मतलब ये फोन आया होगा सर। मैं तो दीपक हूँ सर, मेरे सामने सूरज के समान है। हो सकता है उनको ये क्वेश्चन मालूम होगा, फिर वो मुझसे बात करवा रहे हैं सर। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये बात गलत है, आपकी धारणा। नहीं सर, मैं धारणा बिल्कुल गलत नहीं है। मुझे मालूम है कि उसका उत्तर उनको मालूम ही होगा, फिर भी मैं तो धन्य हो गया सर आपसे बात करके। मेरी पूरी पीढ़ी तर गई सर। धन्यवाद आपका संतोष जी, लेकिन जी, सही मानों में संजय शर्मा जी को बड़ी पीड़ा हो रही है इस समय, क्योंकि उनके पास इस अगले प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है और अच्छा, आपकी सर। वो मदद मांग रहे हैं। कृपया करके उनकी आप मदद कीजिए। अगली आवाज होगी संजय शर्मा जी की। जी सर। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, ABCD आपको बताना है उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और इसके लिए मिलेंगे आपको 30 सेकंड। बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, ध्यान रहे। जी सर। अगली आवाज संजय शर्मा जी की। संजय, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन से पूर्व मुख्यमंत्री 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए हैं? दिग्विजय सिंह, उमा भारती, वसुंधरा राजे या नारायण दत्त तिवारी? उमा भारती। थैंक यू। श्योर हैं आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल श्योर। थैंक यू। ओके सर, बधाई हो सर, बधाई हो आपको। क्या करना चाहेंगे? जी हाँ, उमा भारती लॉक कर दे। कंप्यूटर जी, उमा भारती बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गए आप और चेक आ गया आपके नाम। ₹80,000 का चेक ये अब आपका हो गया है संजय शर्मा जी। उमा भारती बिल्कुल सही उत्तर। उमा भारती जी 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। वही कंफ्यूज हुआ था। और 2012 में उत्तर प्रदेश की जी। चरखरी विधानसभा से ये चुनाव जीती थी। छठा प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। जी। इसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। सुई मुई जी शांत। एकदम शांत, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे आपको। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। संजय शर्मा जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई पद्य नाटक अंधा युग की कहानी किस प्राचीन ग्रंथ पर आधारित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A रामायण, B मुद्रा राक्षस, C महाभारत या D मृच्छकटिकम। इस नाटक का मंचन भी हम लोगों ने किया था। ये सर C महाभारत। C महाभारत, श्योर है? 100%। ताला लगा दिया जाए? जी हाँ। ओके, कबीर जी, महाभारत C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। महाभारत बिल्कुल सही उत्तर। भारती जी की पद्य नाटक अंधा युग पर निर्भर।
सर एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ जी। फिल्मों में आने के पहले क्या आपने थिएटर किया? जी हाँ, कहाँ किया, कब शुरू किया? जब उसके बारे मैं किंडरगार्टन में था तब से कर रहा हूँ। में। जी सर। हर एक प्राणी जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने स्कूल कॉलेज में थिएटर पे जाते हैं। जी जी। हम जब किंडरगार्टन में थे तब से हमको याद है कि हम स्टेज वेज पे जाते थे। जी। किंडरगार्टन में हमको एक मुर्गी की बच्ची का रोल मिला था। वो सब वस्त्र वस्त्र पहना देते हैं और तब से उसके बाद हम स्कूल में जब भी कोई नाटक हो जी। या कॉलेज में हो जी। या फिर यूनिवर्सिटी में हो तब से हम थिएटर करते आ रहे हैं। फिर हम जब कोलकाता में नौकरी कर रहे थे पढ़ा मैंने। तो वहाँ पर 2 एमेच्योर ग्रुप्स थे, जी सर। वहाँ भी हम मिल गए, तो थोड़ा बहुत नाटक वहाँ भी किया और अब भी नाटक कर ही रहे हैं। जी। नाटक की आपने बात की जी हाँ सर। तो हम चाहते हैं कि ये अगला जो वीडियो क्लिप है जी। ये हम अपनी जनता को दिखाएं, शायद कुछ मिली जुली बातें इसमें से निकलेंगी। जी हाँ सर। कैन वी हैव द सेकंड वीडियो क्लिप प्लीज? मैं आपको बताऊं कि सर्टिफिकेट के हिसाब से मेरी उम्र 46 वर्ष है, लेकिन एक सीक्रेट आपको बताता हूं कि 16 वर्ष के बाद मेरी उम्र बढ़ना रुक गई। बाकी 30 वर्ष मैंने इस दुनिया के इस जिंदगी का अनुभव लिया। जब भी मैं पापा को अपने ग्रुप में ले जाती हूँ तो हमेशा यही बोलते हैं कि कोई भी मिले तो मुझे भैया बोलना, मुझे पापा मत बोलना, और अगर किसी ने मुझे अंकल बोल दिया तुम्हारे फ्रेंड्स में से तो तुम्हारी खैर नहीं। तो साथियों, ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं रंगमंच का शौकिया कलाकार हूं, थिएटर का मुझे बहुत शौक है। मेरी थिएटर के लिए जो रुचि हुई तो जब हम गांव में थे, छोटे थे, बचपन में रामलीला देखा करते थे, वहाँ संगीत नाटक होते थे, वो देखा करते थे, तो वो मन में कहीं ना कहीं बसा हुआ था। धीरे 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 ये शौक बढ़ता गया। बहुत सारे नाटकों में दूसरे डायरेक्टर के साथ मैंने अभिनय किया। उसके बाद फिर मैंने रेल कर्मचारियों और उनके बच्चों का एक समूह बनाया जो इस तरह की गतिविधियां करता है। आज भी हम करते हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक हैं, स्टेज शो हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। मैं नाटक लिखता भी हूँ और उनको डायरेक्ट भी करता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मैं अभिनय भी करता हूँ नाटक में। हमारा ये प्रदर्शन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए आपने हमसे पूछा कि आपने कभी थिएटर किया है कि नहीं। नहीं सर, जिज्ञासा थी। अपनी थिएटर कंपनी में आप मुझे शामिल करने वाले हैं क्या? सर आप कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बहुत पहले से रुचि है आपकी? जी हाँ सर, बचपन से गांव में रामलीला होती थी जी। और अगर वहाँ हमको खड़ा भी हो जाने दिया जाता था, इवन हमको ये बोला जाता था, वो बैटरी माइक में बैटरी लगती थी, लाइट से नहीं जी हाँ, चलता जी था हाँ, भाई। जी हाँ। तो इतना शौक था कि ये बैटरी, भारी बैटरी होती थी, उसको सर पे रख के और जहाँ भी ले जाना होता था ले जाते थे, खड़े रहते थे। जिसने भी कोई काम बोला, नाटक मंडली वाले ने ये पानी चाहिए, दौड़ के सबसे पहले लाके पानी, तो वो शौक वहाँ से। जी जी। और सर चूंकि अब बात निकली ही है तो थोड़ा और दूर चली जाए। प्लीज़ आप रेलवेज के सारे अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को, मेरे परिवार के सारे लोगों को, मेरी मम्मी को, मेरी बहनों, सारे लोगों को, इंडस स्टेट्स और पूरे भोपाल शहर को, चूंकि आप पूरे शहर के जीजा हैं, पूरे शहर को हेलो कर दीजिए। दो लाइफलाइन आपकी चली गई है संजय शर्मा जी। अब आगे बढ़ते हैं। जी सर। इस खेल में 7वां प्रश्न आएगा, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। जी हाँ सर। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल व चीन दोनों देशों से मिलती है? Which of these states shares a boundary with both Nepal and China? ऑप्शंस देखिए और वो है ये: ए वेस्ट बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से सोचिए, समय की कोई पाबंदी नहीं है। जी सर, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नहीं है सर, और
उत्तराखंड भी नहीं है। अब रह जाता है पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। 2 लाइफलाइन है आपके पास अगर बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा हो आपको, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। उत्तर प्रदेश तो नहीं है सर, उत्तर प्रदेश का नेपाल से तो लगता है सीमा, चाइना से नहीं। उत्तराखंड एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ओके। कबीर जी, संजय शर्मा जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। रितुल जी, आपकी बारी आ गई है एक बार फिर। नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है आपको? आई थिंक इट हैज टू बी सी, उत्तराखंड। मैम श्योर हैं आप? जी। लगा दूं? लगा दीजिए। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सी, उत्तराखंड। विश्वास है आपको रितुल जी पर? बहुत ज़्यादा। कबीर जी, उत्तराखंड सी पे ताला लगाया जाए। रितुल जी बहुत सहमी हुई थी जब उन्होंने ये उत्तर दिया। जी, चलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोल देती हूँ उत्तराखंड। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है, ये सही उत्तर आपका। धन्यवाद। वेल प्लेड। थैंक यू। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम। ₹3,20,000 का ये चेक आपका आ गया, मैं यहां रख रहा हूं। बिल्कुल सही उत्तर, चीन तिब्बत इन द नॉर्थ एंड नेपाल इन द ईस्ट। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपको मैं बताऊं कि अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये दे सकता है आपको ₹6,40,000 जी। और 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, जी। एक ही बाकी बची है, डबल डिप। जी। अगला प्रश्न ₹6,40,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश के खांडवा स्थित गांगुली हाउस इनमें से किनका पैतृक आवास है? ऑप्शन सुनिए। ए, सौरभ गांगुली, बी, सुनील गंगोपाध्याय, सी, काजोल या डी, किशोर कुमार। सर अभी तलक सब ठीक था और अब तो हुआ बवाल, और कंप्यूटर जी कर बैठे थोड़ा कठिन सवाल। डगमग होती नैया को अब तो आप संभालें और ए बी सी को छोड़कर डी पर ताला डालें। क्या बात है किशोर कुमार, डी कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए इसको। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक और चेक आ गया आपके नाम, ₹6,40,000। किशोर कुमार, बिल्कुल सही उत्तर आपने बताया। प्रसिद्ध गायक व अभिनेता किशोर कुमार का जन्म खंडवा 1929 में हुआ था। उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। अद्भुत गायक। जी। हमने सोचा कि आप दुविधा में पड़ गए हैं इस प्रश्न को सुन करके, लेकिन बाद में पता चला कि आप तुकबंदी बना रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, इसी में ज्यादा समय निकल गया जी आपका। हाँ। लेकिन बहुत खूब बनाई आपने। धन्यवाद सर। आपकी ही आपका गाया हुआ एक गीत सुनाते हैं, या आपका गाया हुआ एक गीत मैं आपको सुनाई दूं? जी, आप ही सुनाए तो बेहतर होगा। सर आवाज बहुत खराब है, लेकिन चूंकि थिएटर से वास्ता है तो ताल का ज्ञान है। ठीक है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में जिसकी बीबी ममता उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी ममता उसका भी बड़ा नाम है।
प्यार जिंदगी में झगड़े का क्या काम क्या है। बात है। मेरे अंग- व्यक्तिगत बातें आपने बता दी अपने निजी जीवन की। ममता जी, आप बहुत प्रसन्न हो रही हैं, क्या ये वास्तविक में सही है? नहीं है सर, बहुत झगड़ते हैं हम दोनों। नहीं, ये वरना ये गाना नहीं बनाते इस तरह, अगर ये सही ना हो तक। झगड़ती हैं आप इनसे? वो हमसे झगड़ते हैं ये आप, अच्छा। सर। मेरी तो बोलती बंद रहती है घर में। इन्हीं का राज्य चलता है। हो गया यहाँ पर युद्ध। नहीं नहीं सर, वो चूंकि आपके सामने उनको मौका मिल गया है तो वो तो बोलेंगे। जी जी जी, बेलन कौन चलाता है? ये जल्दी जल्दी बोलिए। ये चलाते हैं, आप चलाती हैं? सर इसकी नौबत नहीं आती। इनकी नौबत नहीं आती बेलन चलाने की, आप ही चलाती नहीं हैं? नहीं, इसकी नौबत नहीं आती, बातों बातों में ही खत्म हो जाता है। सच्चाई क्या है संजय जी, बता दीजिए आप। सर सच्चाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जी जी, मैं बता देता हूँ सर, सच्चाई भी आपको बता देता हूँ कि मैं बनाता हूँ। ठहरिए ठहरिए, ये कविता में सुनाएंगे आप? जी, जी। क्या बात है। हाँ जी। मैं कमाता हूँ, ये खर्चती हैं, और ये पहनता है मैं बुनती हूँ। ये पहनता है मैं बुनती हूँ, और देखिए फिर भी मुस्कुराता हूँ, हमेशा गुनगुनाता हूँ, चूंकि ता जिंदगी ये मेरे और मेरे परिवार के सपनों को बुनती रहीं, दुख और दर्द के सीने पर पैर रखकर हंसती रहीं, हंसती रहीं, हंसती रहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं ममता जी आपके बारे में, आप फिर भी बात कर रही हैं बेलन चलाने की। ये घर में भी आपके प्रतिदिन ऐसा ही होता है? सुबह उठते ही कविता पाठ, चाय का प्याला लाना हो तो कवि, ये अद्भुत कला है ये। नहीं, मैं सच्ची कह रहा हूं, ये बहुत ही अद्भुत कला है आपकी। इसका आप प्रचार कीजिए। यहाँ तो काफी प्रचार हो रहा है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद, छूटने के बाद, ईश्वर न करे आप अभी छूट जाएं, लेकिन छोड़िएगा। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से छूटने के बाद आप इसका प्रचार कीजिए। ये बहुत ही अद्भुत कला है आपकी। और जितने पति हैं जिनके घर में ये बेलन सब चलता है, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा, और ये शिक्षा है उनके लिए कि किस तरह पत्नी जी को संभाल के रखा जाए। कविता पाठ, क्या बात, वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। ये देगा आपको अब 12,50,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है आपकी। जी। 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा संजय शर्मा जी। दिन के 24 घंटे में इनमें से कौन सा जानवर सबसे कम समय सोता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जिराफ, बी टाइगर या बाघ, सी कैट बिल्ली, डी रैट चूहा। 24 घंटे में सबसे कम समय सोता है ये। सब बिल्ली तो सबसे ज्यादा सोती है, 16 घंटे के आसपास बिल्ली सोती है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था सर। $12.50 का प्रश्न है ये। जी हाँ सर। सही उत्तर आपको 12.50 देंगे। यदि दुर्भाग्यवश ये गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 80,000 पे। एक लाइफलाइन बची आपकी, डबल डिप। 2 ऐसे उत्तर अगर आपके मन में घूम रहे हो तो ही मैं आपको सलाह दूंगा इसे लेने की। बिल्ली 16 घंटे के आसपास, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है सर। जी जी जी, लेकिन ये सबसे कम समय की बात हो रही है। 24 घंटे में इनमें से कौन सा जानवर सबसे कम समय सोता है? जी हाँ, बिल्ली सबसे ज्यादा सोती है। जी 3 दफा आपने कह दिया कि बिल्ली ज्यादा सोती है। वो मैं समझ गया हूं आपकी बात। कंफ्यूज हो गया हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होने की बात है सर, रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके, क्या करना चाहेंगे? लालच बुरी बला होती है सर। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। मैं क्विट करना चाहता।
ये आपका अंतिम निर्णय है। अब इस पे कोई कविता मत बना दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, अंतिम निर्णय। कोई भरोसा नहीं है आपका। बात करने में डर लग रहा है आपसे, न जाने कौन सा शब्द लेकर के, भावना को लेकर के। लेकिन सर, क्विट करने के पहले जी, जी। जो बड़ी एक तमन्ना लेके आया तो आप था। क्विट कर रहे हैं ना? जी, क्विट कर रहा हूँ। ठहर जाइए तो जी। 1 मिनट ठहर जाइए। कविता पाठ करने का आपको मैं फिर इसके बाद समय देता हूं। जरूर सर। कंप्यूटर जी, संजय शर्मा जी ये गेम क्विट कर रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम। 6,40,000 रुपए आप जीतते हैं और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। 6,40,000 रुपए ये आपके हो गए। अब संजय शर्मा जी, किसी एक पर आपको उंगली रखना है क्योंकि हमें सही उत्तर बताना पड़ेगा। सर, जिराफ। कंप्यूटर जी, जिराफ ए पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। अरे भाई साहब, ये सही उत्तर होता है। जिराफ तकरीबन 2 घंटे, केवल 1.9 है असल में, जी। तो तकरीबन 2 घंटे दिन भर में 24 घंटे में सोता है। टाइगर बाघ 15 या 16 घंटे सोता है। और चूहा बिल्ली जो है, जिनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी थी और आप कह रहे थे कि वो 16 घंटे तक सोती है, जी। थोड़ा सा परिवर्तन है उसमें। जी। 12 घंटे सिर्फ, 12 घंटे। 4 घंटे का थोड़ा सा फर्क हो गया। इन 4 घंटों के ऊपर क्या आप कोई कविता बना सकते हैं? नहीं नहीं सर, तो ये जो भूल हो गई आपसे, जी जी, इसके ऊपर यदि आप चूंकि सर मेरी बड़ी तमन्ना थी बाबूजी की मधुशाला की, लगभग मुझे 60 या 70 रुबाइयाँ मुझे कंठस्थ हैं। जी जी। तो उसकी पहली रुबाई मैं पढ़ना चाह रहा था। जी जी, पढ़िए। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। क्या बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बधाई देते हैं संजय शर्मा जी, आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। अभिनंदन करते हैं हम इनका, बहुत ही हंसमुख तरीके से आपने। अरे तोबा, हूटर भी बच गया है। देवियों सज्जनों, हमारा समय यही समाप्त होता है आज। सबसे पहले हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदा लेंगे। रितुल जोशी जी सामने आइए हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे उत्तर दिए, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। तालियों के साथ रितुल जोशी जी को हम धन्यवाद देते हैं। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद।